अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस पे एक डिटेल लेक्चर सीरीज पूरे कोर्स की देने से पहले मैं आपको जस्ट रियल एनालिसिस के थ्योरम और रिजल्ट्स पे एक लेक्चर सीरीज दे रहा हूँ। गोल्डन रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स ऑफ रियल एनालिसिस। हम स्टार्ट करते हैं आरजे बार्डल की बुक का चैप्टर नंबर 2, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस हमारे नज़दीक एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डिटेल से किया था। तो हमने वहाँ भी ये चीज़ बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस की जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। हाँ, अगर आप सीक्वेंस को A1 A2 A3 कहते हैं, मतलब A1 से स्टार्ट करते हैं, तो सीक्वेंस की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। अगर आप उस सीक्वेंस को A1 के बजाय A0 से स्टार्ट करते हैं, तो सीक्वेंस की डोमेन सेट ऑफ होल नंबर होगी। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी एग्जांपल की थी। तो अब हम जो बेसिकली सीक्वेंस को डिफाइन करने का जो पर्पज़ है हमारा, वो ये है कि हम सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंसेस पे बात करते हैं। जो फाइनाइट सीक्वेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम उस पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिफाइन कर ही नहीं सकते। हम बेसिकली इनफाइनाइट सीक्वेंस में ही प्रॉब्लम आती है जिसमें हम उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे बात करते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस हुज टर्म्स आर कंटेन इन गिवन सीक्वेंस। एक ऐसी सीक्वेंस है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की आप कुछ टर्म निकाल लेते हैं, तो जो टर्म्स आपने निकाली हैं वो टर्म्स आपकी सब सीक्वेंस कहलाएंगी उस सीक्वेंस की, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस एन के। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई सीक्वेंस थी, अपने पिछली ये एग्जांपल ही ले लें। अब ये देखें, ये पहली एग्जांपल है। अब इसमें देखें, ये इसमें सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म निकाल लें या रैंडमली कुछ टर्म निकाल लें, तो वो सब सीक्वेंस कहलाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। A sequence Sn is said to be an increasing sequence if Sn plus 1 greater or equal to Sn for all n greater than or equal to 1। एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब कहलाएगी? अगर उस सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से बड़ी भी हो और इक्वल भी हो, किसी किसी कहीं कहीं जगह पर वो इक्वलिटी भी होल्ड करती हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस एन इक्वल 1 2 3 अप टू 1, ये देखें ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये काफ़ी मतलब ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, किसी जगह पर भी ये कम नहीं होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि ये जो है ना सीक्वेंस किसी जगह पर इक्वालिटी भी होल्ड नहीं करेगा। अगर इक्वालिटी किसी जगह पर होल्ड करता भी है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। तो लेकिन ये सीक्वेंस इक्वालिटी भी होल्ड नहीं, किसी जगह पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो ऐसी सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ एस एन प्लस वन लेस आर इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस होती है? एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग कब होती है? अगर उस सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से छोटी हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, एन हमने 1 दी तो 1 आ गया, एन हमने 2 दिया तो 1/2, एन हमने 3 दिया तो 1/3। ये देखें, ये सीक्वेंस जो है ना ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस की जो टर्म्स है ये 1 से पीछे जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। ये सीक्वेंस की टर्म जो है ना 1 से पीछे है, मतलब 1 और 0 के दरमियान है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि ये सीक्वेंस किसी जगह जगह पर भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस होती है? ए सीक्वेंस ऐसा इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो या तो इंक्रीज ही होती जाए या फिर डिक्रीज ही होती जाए। ऐसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बर्नौली इनइक्वालिटी। बर्नौली इनइक्वालिटी जस्ट सीक्वेंसेस को इंक्रीज और डिक्रीजिंग के लिए प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। अब लेट p बिलोंग टू r, p ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड p नॉट इक्वल टू 0, देन फॉर f n ग्रेटर और इक्वल टू 2 वी हैव 1 प्लस p पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस एन पी। अब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बर्नौली इनइक्वालिटी का। अब देखें 1 प्लस p पावर n ग्रेटर देन 1 प्लस एन पी। अब अगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बायनॉमियल सीरीज से अगर आप कंपेयर करें, तो देखिए 1 प्लस पी पर एन की बायनॉमियल सीरीज क्या होगी? 1 प्लस एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू पी स्क्र प्लस अप टू सॉन। अगर आप राइट साइड पे देखें, तो अगर आप राइट साइड पे सिर्फ 2 टर्म निकाल लें, बाकी टर्म को आप इग्नोर कर दें,
तो आप देखेंगे कि जो उसकी लेफ्ट साइड वाली टर्म होगी वो उसकी राइट साइड वाली टर्म से भारी हो जाएगी, मतलब वो उससे बड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि एन को मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। एन को 1 दें, एन को फिर के दें, फिर एन को के प्लस 1 सपोज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस. Bounded sequence, a sequence Sn is said to be a bounded sequence if there exists a positive real number lambda such that Sn or less than lambda for all n belong to n. अब देखिए सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है, अगर सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कुछ ये लोग ये भी कहते हैं कि मतलब सीक्वेंस बाउंडेड तब है, यानी कि अगर सारी की सारी सीक्वेंस अगर हम किसी इंटरवल के अंदर क्लोज कर दें तो ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि सारा का सारा जो सीक्वेंस है वो किसी इंटरवल के अंदर पड़ा हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब ये देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है एस एन कम और लेस देन लैम्डा। अब ये देखें, अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लूँ तो ऐसे बनेगा ये एस एन लैम्डा। अब देखिए ये एक ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए मैंने एक सीक्वेंस को एक ओपन इंटरवल में बंद कर दिया, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि जो सीक्वेंस आपकी एक ओपन इंटरवल में क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब इसकी अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो उसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम एस एन को मैंने कैपिटल एस से शो किया हुआ है और इन्फीमम एस एन को मैंने स्मॉल ऐसे शो किया हुआ। अब ये कुछ एग्जांपल हैं। 1/n इक्वल टू 1, 1/2, 1/3। ये सीक्वेंस क्या है, 1 से फिर 1/2, 1/2 से फिर 1/3। यानी ये सीक्वेंस कहाँ को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस की टर्म जो है ना रिड्यूस होती जा रही है, होती जा रही है, ये 0 की तरफ जा रहा है। यानी कि ये सीक्वेंस 1 से पीछे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये सीक्वेंस 0 को जा रहा है। क्या ये 0 होगा, नो, ये 0 होगा तो नहीं, लेकिन ये सीक्वेंस 0 से जुदा भी नहीं होंगी। तो अब देखें, अब हमने बेसिकली क्या देखना है, इस सीक्वेंस में देखना है क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो हमें बाउंडेड के लिए क्या चाहिए कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो ये देखिए ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाई 1 है और बाउंडेड बिलो बाई 0 है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये सीक्वेंस है -1 फॉर n+1 इक्वल टू 1, -1, 1, ये अप टू 1। अब देखें ये सीक्वेंस क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, अल्टरनेटिव सीक्वेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने फिक्स रेडियस से ऑसिलेट कर रही है, इसकी रेडियस 1 और -1 है। ठीक है, तो ये अपने फिक्स रेडियस से ऑसिलेट कर रही है। तो ये देखें इस सीक्वेंस का कभी मूव 1 की तरफ है, कभी -1 की तरफ है, यानी ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। यानी कि ऐसे लोग और ऐसे सीक्वेंस कभी कन्वर्ज नहीं करते जो कभी एक साइड पे हो, कभी दूसरी साइड पे हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। A sequence of real number is said to be convergent to limit as n approaches to infinity if for every positive real number epsilon greater than 0, however small there exists a positive integer n naught depending upon epsilon such that Sn minus s more less than epsilon for all n greater than n naught। अब यहाँ पे देखें ये एप्सिलॉन की जो डेफिनेशन है ना, आप रियल एनालिसिस में बार बार पढ़ते हैं, ये बिल्कुल आसान सी बात है। ये एक इंतहाई बेहतरीन कंसेप्ट है कन्वर्जेंस के रिलेटेड कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आप किस तरह से देखते हैं। आप थोड़ा सा गौर करें तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास, एक एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी का मतलब है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब यह है कि जब एन बहुत लार्ज हो जाएगा, जब सीक्वेंस की टर्म बहुत दूर निकल जाएंगी, मतलब आप बहुत दूर निकल गए, आप उस सीक्वेंस का अंजाम देखना चाहते हैं, यानी कि आप उस सीक्वेंस का अंजाम देखने के लिए चले गए। एन अप्रोच टू इन्फिनिटी जो अब हम लगाएंगे ना, तो एन अप्रोच टू इन्फिनिटी आपको उसकी अंजाम, उस सीक्वेंस के अंजाम पे ले जाएगा। यानी कि व्हाट इज द एंड ऑफ द सीक्वेंस। अगर उस सीक्वेंस का एंड है, यानी कि अगर वो सीक्वेंस एक डेस्टिनेशन को पहुंच जाती है, मतलब अपने अपनी मंजिल को पहुंच गई है, तो सच सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा उस सीक्वेंस का एंड कब होगा, ठीक है, अच्छा उस सीक्वेंस का एंड कब होगा, अगर अल्टीमेटली वो क्या हो, वो एस को जा मिले।
उस सीक्वेंस का एंड कब होगा, अगर वो अल्टीमेटली वो एस को जा मिले। अब एस को जा मिले, इसका क्या मतलब है, मतलब उस सीक्वेंस एस एन, इस सीक्वेंस एस एन और एस के दरमियान कोई फासला ना रहे। ठीक है, मतलब अगर इसे मैथमेटिकली समझना हो या देखना हो तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली, कि वो ये है कि आप उस सीक्वेंस को एस के जितना करीब सोच सकते हैं ना, ये उसके भी ज़्यादा करीब चली जाएगी। मतलब इस सीक्वेंस को आप देखें, इस सीक्वेंस को आप एस एन को ना एस के करीब जितना आप सोच सकते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा करीब चली जाएगी ये सीक्वेंस एस एन। अब एस एन माइनस एस का मतलब क्या है, एस एन माइनस एस का मतलब यह है कि सीक्वेंस एस एन और एस के दरमियान डिस्टेंस। और एप्सिलॉन का क्या मतलब है, एप्सिलॉन से क्या मुराद है, आपने जो सोचा था कि एप्सिलॉन डिस्टेंस होगा वो उससे भी कम होगा। मतलब मेरी बात ये कहने का मतलब ये है कि एस एन माइनस एस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन का क्या मतलब है, एस एन माइनस एस का मॉड का मतलब है सीक्वेंस एस एन और एस के दरमियान डिस्टेंस। अब एस एन जो है ना एस की तरफ आ रही है, चलती आ रही है, भागती आ रही है, ये सीक्वेंस काफ़ी हद तक तेज़ भी आ रही है, कभी कम भी आ रही है, क्योंकि ये सीक्वेंस की रफ्तार पर डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस की रफ्तार किस तरीके से है, कैसी है। तो क्योंकि अगर 1/n है तो सीक्वेंस ऐसा ऐसा मतलब कभी कभी अगर सीक्वेंस की पावर बढ़ाते जाएं 1/n स्क्वायर कर दें तो सीक्वेंस और ग्रेजुअली मतलब रफ्तार से छोटी होती जाएंगी। मतलब वो सीक्वेंस की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब सीक्वेंस जो है ना हमने एक फासला तय कर दिया कि ये फासला जो है ना एप्सिलॉन हमने रख लिया कि इतने फासले पे ये सीक्वेंस एस एन एस से इस इतने डिस्टेंस पर है। अब जितनी ये सीक्वेंस एस एन जब एस को आएगी तो अब आप इमेजिन करें कि ये सीक्वेंस अब जितना आपने सोचा था कि इतना डिस्टेंस होगा ये उससे भी कम फासले पर इसको आ मिलेगी। तो सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस। अब आपने एप्सिलॉन तो ले लिया, आपने इस एस के गिर्द पहरेदार खड़े कर दिए, आपने इस एस के गिर्द पहरेदार खड़े कर दिए। उसके बाद आपने सीक्वेंस को कहा कि हाँ भाई आप आ जाओ, और पता चला वो सीक्वेंस इस पैरे को कभी तोड़ नहीं सका, मतलब वो सीक्वेंस इस एस तक पहुंच ही नहीं सका, यानी कि इस एस के अंदर आ ही नहीं सका, इस एस को कन्वर्ज ही नहीं कर सका। तो हम ये कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है ना डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि वो सीक्वेंस इसको कन्वर्ज नहीं करेगी, यानी कि वो सारी की सारी सीक्वेंस अगर इस सर्कल के अंदर आ जाए, इस एस के अंदर आ जाए, इस एस को अप्रोच करे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। तो आपके पास हमने एप्सिलॉन का क्या मतलब है, एप्सिलॉन का मतलब यह है कि हमने एस एन और एस के दरमियान एक फासला मुकर्रर कर दिया, तय कर दिया कि ये सीक्वेंस जो है ना एस से इतने फासले पर है। और जब ये सीक्वेंस एस को जा मिलेगी तो जितना हमने एप्सिलॉन सोचा हुआ था कि इतना एप्सिलॉन इतने फासले पर है, तो वो उससे भी कम फासले पर इसको आ मिलेगी। ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, थ्योरम है हमारे पास, a convergent sequence of real number has one and only one limit of the sequence is unique। अब ये बहुत ही प्यारा थ्योरम है, देखें आप, आपके पास कोई भी सीक्वेंस है ना, अगर उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो है भी यूनिक, क्योंकि जो आपके पास सीक्वेंस है ना उसकी लिमिट हमेशा यूनिक ही होती है। अगर वो सीक्वेंस की लिमिट यूनिक है तो सीक्वेंस क्या होगी, रियल सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर उस सीक्वेंस की लिमिट यूनिक नहीं है तो सच सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस।